Hey guys, this is Yatin. Welcome back to my channel. So week 2 completely done हो चुका है. Now we are starting week 3 day 1. Just like week 1 हम week 3 भी लेग डे से स्टार्ट कर रहे हैं. Unfortunately हमें वो स्क्वाट करने को नहीं मिला और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं था, तो हम स्मिथ मशीन स्क्वाट पे चले गए. एंड फॉर द स्मिथ मशीन वी हैव एंगल्ड स्मिथ मशीन. ये 90 डिग्री पे नहीं है, थोड़ा सा एंगल्ड है. सो उस पर हम स्क्वाट कर रहे हैं. एक हमने वार्म अप सेट लिया है. हम एक बार टेक्निक देख रहे थे कि हम इस पे सही कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे. फुट पोजीशनिंग देख रहे थे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया. फिर हमने एक वेट को इंक्रीज़ करते हुए एक और वार्म अप सेट लिया. जब हम कंफर्टेबल हो गए उस पोजीशन के साथ, देन हमने वेट और को इंक्रीज़ किया. पहला वर्किंग सेट हमने 60 kg से लिया, जिसके हमने 10 रेपिटेशन निकाले. रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छी थी और नी पे अच्छा फ्लेक्शन आ रहा था, जिससे हमारे कॉर्ड अच्छे से एक्टिव हो रहे थे. फिर हमने एक्स्ट्रा 2 प्लेट ऐड किए, इन टोटल 80 kg. इस पे भी हमने 10 to 8 रेपिटेशन परफॉर्म किए. स्मिथ मशीन में बहुत मुश्किल होता है स्क्वाट परफॉर्म करना, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड पाथ होता है. सो उसके बाद हमने लेग प्रेस पे गए और स्टांस वाइड करके हमने इनर थाई को ट्रेन करने के लिए लेग प्रेस के हमने 3 सेट लिए और रेपिटेशन इसमें भी हमने 10 to 12 रखी थी. लास्ट सेट में मैं 8 ही रैप मार पाया. भले ही रेपिटेशन कम थे, लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी थी. अच्छे रेंज ऑफ मोशन के साथ अच्छा कंट्रोल एंड कंटिन्यूस टेंशन ऑन द मसल्स. जैसे कि आज हम क्वाड्स को टारगेट कर रहे हैं, मेनली फोकस हमारा क्वाड है, इसलिए हमने हैमस्ट्रिंग के लिए सिर्फ हैमस्ट्रिंग कर लिया है, जिसमें से हमने पहला उसका एक वार्म अप सेट लिया है. दैन उसके बाद हमने अपने मेन सेट परफॉर्म किए. पिछले टाइम प्रीवियस सेशन में हम ये परफॉर्म कर रहे थे, बड़ी दिक्कत हो रही थी, मे बी फटीक की वजह से, क्योंकि उस वक्त हम पूरा हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर रहे थे एंड ग्लूट्स को टारगेट कर रहे थे. दैन अभी जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसमें मसल माइंड कनेक्शन मेरा और अच्छे से बिल्ट हो गया. दैन उसके बाद हम एक्सटेंशन पे गए सिंगल लेग ट्रेन करने के लिए, जिसमें हमने कॉर्ड्स को और अच्छे से रेक्टस फेमरस को टारगेट किया. इसके हमने टोटल 3 से 4 सेट लिए हैं और रैप रेंज इसमें हमने फेलियर तक रखा है. पहला वार्म अप था, दैन उसके बाद हमने वेट ऐड करके इसको अच्छे से परफॉर्म किया है. लेग एक्सटेंशन के साथ हम काफ को भी ले रहे थे एज अ सुपर सेट, तो उसके भी हमने 24 रेपिटेशन में सिंगल लेग को ट्रेन किया है. आने वाले इस न्यू सीरीज़ में हम काफ के लिए एक अच्छा वर्कआउट रखेंगे. अभी ये बेसिक हम कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ टाइम की वजह से हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पाते. लेकिन अगली बार हम ज़रूर करेंगे काफ को अच्छे से फोकस. एंड देन हमने परफॉर्म किया है केबल क्रंचेस. इसका हमने फिर से सेटअप लगाया है एंड इसको इम्प्रूव किया है. जैसे कि इसमें हमें एक दिक्कत आ रही थी, हमारे लोअर बैक पे टेंशन आ जाता था जब भी हम ऊपर थोड़ा सा आते थे, तो उसके लिए हमने एक बॉल को प्लेस किया. दैन सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि हमारे फोर आर्म्स पे आती थी जब हम ग्रिप करते थे, तो हमने एक एल्बो रैप लगाया है जो हमारे इस एल्बो से कनेक्ट है और बाकी केबल से कनेक्ट है, तो उस पर बहुत अच्छा हमें कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ. और दूसरी ये बॉल हमें एक सब शॉर्ट डिग्री तक दे रही थी. फिर हमने इस बॉल को भी चेंज करके दूसरी बॉल लगाई है जो इससे बड़ी है और ज़्यादा कुशनिंग थी. तो इसके हमने टोटल 3 सेट किए हैं. रेपिटेशन 20 के अराउंड रखा है और इन फ्यूचर इसमें हम वेट ऐड करते रहेंगे. इस एक्सरसाइज का पूरा सेटअप देखने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा. सो इस वीडियो में इतना ही था. थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एंड ये सीरीज़ का 4th वीक है. सो सी यू इन अ नेक्स्ट पार्ट.